राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 9 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, देखो उपाय बताती हूँ, वो कर लो। मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है वो कर लो। और अगर मैंने बताया स्प्रेड अच्छा आता है तो आगे बढ़ना है, नहीं आ रहा तो मैं मोटिवेट भी कर रही हूँ, उपाय भी बता रही हूँ, मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है वो भी बता रही हूँ, और उसके बाद गुरु मंत्र भी बताती हूँ, ताकि आपको जल्दी से पता चल जाए कि आखिर मुझे करना क्या है। मॉरल ऑफ व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, यानी कि पूरे हफ्ते का निचोड़ क्या है, वो गुरु मंत्र के द्वारा आपको जो है वो पता चल जाएगा। ठीक है, अब आपने आगे क्या करना है। ठीक है, यहाँ पर आगे आपने ये चीज करनी है कि आपने कहीं ना कहीं जो है अंडरस्टैंड करना है इस चीज को, कि आपके प्रश्न का भी मैं उत्तर दे रही हूँ, आप ही के बीच में से लकी विनर चुन रही हूँ। ठीक है, अब आपके प्रश्न का जो मैं उत्तर देती हूँ उसके अंदर मैं आपके लिए, आपने प्रश्न भेजना है, आपने सब्सक्राइब किया हो, कमेंट करते हो और आपने लाइक किया हो, तभी आप मुझे अपना प्रश्न भेजना, नहीं तो भेजने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगले बात करते हैं, क्योंकि मैं वो प्रश्न लूंगी नहीं। यहाँ पर आप ये सबसे पहले ये चीज समझ लो, अगर आपको कोई दिक्कत है, जल्दी चाहिए, ज़रूरत है, तो आप मेंशन भी कर सकते हो कि अर्जेंट। ठीक है, और अगर तब भी आपके मैं मैसेज नहीं ले पा रही हूँ किसी कारण से, तो आप पर्सनल में जो है अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, क्योंकि कितना भी अर्जेंट किसी का क्वेश्चन होता है तो वो तो अपने आप ऑटोमेटिकली बातचीत कर लेता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके लिए क्या स्थिति रह रही है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको ये पता चल गया कि मूलांक 9 लिखना है, और उसके बाद क्या ये मेरा कार्य होगा लिखना है। ओके, अब यहाँ पे मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे आपके लिए बिल्कुल अच्छा दिन दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे तो मुझे कुछ खतरा दिखाई दे रहा है, लड़ाई झगड़ा कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, थोड़ा अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करो। ठीक, यहाँ पे शांत रहने की कोशिश करो। बाकी तो मैं वीडियोज़ आपको दिए, मैं मंगल की वीडियो भी रह गई है, मैं कोशिश करूँगी वो भी दूंगी आपको। ठीक है, यहाँ पर डिले होता जाता है तो फिर मैं सोचती हूँ क्या देना। यहाँ मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की आपकी बनती हुई दिखाई देती है, कि मुझे लग रहा है कि यहाँ आपके लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि आपका दिमाग बड़ी तेजी से सोच रहा है और पैर बड़ी तेजी से मूव कर रहे हैं। देखो मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, झगड़ा करना कभी बहुत ज़्यादा इति हो जाए तो ज़रूर करो, एक रेगुलर रूटीन मत बना लो उस चीज़ की, कि उस चीज़ के लिए झगड़ते ही रहो, झगड़ते ही रहो, झगड़ते ही रहो। देखो यहाँ पर क्या है कि हमें संतान अपने कर्मों से मिलती है, जीवन साथी अपने भाग्य अनुसार ही मिलता है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होते। ठीक है, हम लोग क्या करते रहते हैं, अरे भैया उसका बच्चा तो बहुत ही अच्छा है, मेरा नहीं है, मेरा ऐसा नहीं है, वैसा नहीं। भाई जो आपने कर्म किए उसके ही अनुसार तो आपको फल प्राप्त होगा। अगर आपने वैसे कर्म ही नहीं किए तो आपको वो चीज़ कैसे प्राप्त होगी? ईश्वर लिख देते हैं आपको इसका साथ मिलना और इसका साथ नहीं मिलना। ठीक है, तो आपको उस चीज़ को जो है अंडरस्टैंड करना होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थितियां यहाँ पे कुछ इस तरह की हैं कि आप कुछ सीखते हुए, सॉरी मैं वेडनेसडे पे कैसे पहुंच गई, ट्यूसडे का मैंने स्किप कर दिया, मंडे का ही बोलने के बाद ट्यूसडे स्किप कर दिया, क्योंकि सेम से हालात दिखाई दे रहे हैं ट्यूसडे वाले दिन के। ट्यूसडे वाले दिन भी आप अपने जीवन साथी के साथ या बाहर कहीं किसी के साथ जिसमें बिजनेस पार्टनरशिप डाली है, वहां झगड़ा करते हुए और अपने आप को सिक्योर करते हुए, यानी कि मनी एकदम अपनी तरफ ड्रैग करते हुए, कि मैं कहीं ना कहीं सिक्योर हो जाऊं, भाई मुझे कोई करना ना पड़े, कोई परेशानी झेलनी ना पड़े, तो मैं जल्दी से जल्दी सिक्योर हो जाऊं। तो यहाँ पर आप अपने लिए पैसा दबाते हुए दिखाई देते हो, यानी कि अपना पैसा शायद दूसरे बंदे को ये दिखाओगे मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपके पास सब कुछ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, लेकिन आप झगड़ा कर रहे हो। अपने आप को कंट्रोल करो, मंडे वाले दिन भी और ट्यूसडे वाले दिन भी अपने क्रोध को शांत रखो और झगड़े को अवॉइड करो। अवॉइड करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो आपको बाद में खुद ही परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। वेडनेसडे वाले दिन कुछ नया सीखो, कुछ नया समझो, कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करो। ठीक है, या कुछ प्राप्त करने की कोशिश करो, जो घुटन है आपके जीवन के अंदर उससे बाहर निकल जाओ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे लगता है आप कुछ फल की चाहत कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहीं दो जगह में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पैसे को कहीं डिवाइड करके लगाना चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आपके जो है इन्वेस्टमेंट कुछ
अच्छा फ्रूट दिखाएगी, लेकिन थर्सडे वाले दिन, उस दिन आपको किसी काम का रिजल्ट मिल जाएगा। यानी कि कभी हम एक इन्वेस्टमेंट करते हैं, आगे इन द लॉन्ग रन सोचते हैं कि हाँ हमें इन द लॉन्ग रन क्या इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा, मुझे क्या चीज़ प्राप्त होगी, तो यहाँ पे इन द लॉन्ग रन सब चीज़ आपके लिए नील है। ठीक है, वहां पर आपको इस चीज़ का जो आज आप इन्वेस्टमेंट करोगे फ्रूट नहीं मिलेगा, या तो पुरानी इन्वेस्टमेंट का आपको फ्रूट मिलता हुआ दिखाई देता। तो नई इन्वेस्टमेंट करने से पहले 1000 बार सोच लेना, क्योंकि एक बार जब हमें वो चीज़ आती है तो हम लोग ये सोचते हैं ओहो ये तो बहुत बढ़िया चल रहा है, चलो इसी में ही हम भी घुस जाएं। ठीक है, वहां पे घुसते ही आप लोगों के लिए जो है वो इन्वेस्टमेंट अच्छी नहीं होगी। ठीक, अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की है आपकी कि आप अंदर से कहीं ना कहीं से परेशान हो, यानी कि स्ट्रेस्ड हो, और उसके बाद सर में दर्द या कुछ दिक्कत अंदर से ऐसा महसूस हो रहा है कि भाई मैंने तो बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं। देखो यहाँ पे बड़ों का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, कईयों को तो वो भी नहीं मिलता। तो थैंक फॉर एवरीथिंग, हमेशा रोते रहने की आदत भी अच्छी नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं अंदर से घुट रहे हो, परेशान हो रहे हो। मत रो, क्योंकि रोना तो कभी किसी ने नहीं सुनना। ठीक है, तो सिंपैथी वोट्स मत लो बिल्कुल अपने लिए, और आगे बढ़ो, जो मैंने आपको समझाया वैसे करो। अब बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ना कुछ आपकी इस तरह की है कि यहाँ अंदर से आपको आभास तो हो रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सब ज्ञान है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जाने का प्रोग्राम बना रहे हो, तो यहाँ जब जाने लगे हो तो इन चीज़ों को ध्यान रखो, इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करो कि आप कहाँ यात्रा को निकल रहे हो। ठीक है, यात्रा में ध्यान रखना, निकलने से पहले तिल चावल चीनी त्रिचोली जो है वो आपने ज़रूर पर ज़रूर डाल देनी है, दे देनी है, और उसके बाद आपने आगे बढ़ना। अब संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर आपको जीत मिलती हुई दिखाई देती है। परिवार के साथ आप खुश हैं, अपने हैप्पी फैमिली के साथ, यानी कि एंड ऑफ द डे संडे वाले दिन आपने सारा कुछ जो दिन निकालते हुए उसके बाद एंड ऑफ द डे आपके सारे काम पूरे होते हुए दिखाई देते हैं। संडे आपके लिए जो है बढ़िया होता हुआ दिखाई देता है। ये वीकेंड आपके लिए घूमने फिरने के लिए, फैमिली के साथ सेलिब्रेशन करने के लिए, तो आप खूब मौज करो। ठीक है, अब उसके बाद बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। गुरु मंत्र में आपके लिए क्या चीज आ रही है यहाँ पे, अपने देखो हर चीज के लिए डरो मत। मैं बाहर निकलूंगी तो ये मेरे पे पत्थर गिर जाएगा, मैं बाहर निकलूंगी तो मुझ पे यहाँ से गाड़ी चढ़ जाएगी, अब मैं बाहर गाड़ी लेके गई तो मैं रास्ते में मर जाऊंगी, पेट्रोल खत्म हो जाएगा। यानी कि ऐसी अजीब अजीब बातें सोचनी बंद कर दो। ये आपको इल्यूजन्स हो रही हैं और कुछ नहीं। अपने डर को छोड़ दो और उसके बाद अच्छी आत्माओं के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो। अच्छी आत्माओं के साथ कनेक्ट करने का मतलब होता है जो आप, कितनी बार होता है कोई हमारे पास आता है ना तो हम लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो एक अच्छी आत्मा जो होती है, अच्छी आत्मा को एक्सेप्ट कर लेती है। जब आपको अंदर से वाइब्स टकराने लगे, यानी कि समझ में ना आए कि ये अच्छा है या नहीं है, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या करनी है, अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लेना है, क्योंकि तब आपके लिए वो सोल नहीं है। यहाँ आप अच्छी सोल्स के साथ कनेक्ट करो। अगर इतनी प्योर सोल्स चाहिए तो आप गाय की सेवा करो जाकर, या जानवरों की सेवा करो, तो आपको उनसे बेहतर कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, वहाँ उनकी सेवाएं करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अब उनको आपसे कोई भी आशा नहीं है। ठीक है, आप उनसे जो भी उनको देकर आ रहे हो उसके बदले आपको वो 1000 गुना आशीषें दे रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए जो है अब आपने करना क्या, देखो रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।